नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबी जी टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरबी सिंह। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक हेलिकल गियरबॉक्स के बारे में, जिसका मॉडल है SCN800, जो कि एक 3 स्टेज का हेलिकल गियरबॉक्स है। तो दोस्तों, इस गियरबॉक्स को हम डिसमेंटल करेंगे, साथ ही जानकारी लेंगे इसकी बेयरिंग्स के बारे में, गियर बैकलेस, एक्सेल फ्लोट, साथ ही एक नज़र डालेंगे इसकी नेम प्लेट डिटेल पर भी। तो दोस्तों, एलिकॉन में एक SCN800 गियरबॉक्स का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गियरबॉक्स का टॉप हाफ कवर निकाला जा रहा है। एक बार टॉप हाफ कवर हटने के बाद हम गियर बॉक्स को घुमा घुमा करके इसके गियर्स और पिनियन के तीत प्रॉपर चेक कर लेंगे। एक बार सारे गियर्स और पिनियन के तीत चेक होने के बाद में इसकी फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम की पाइपलाइन खोल ली जाएगी और उसके बाद हम इसके इंटरनल्स को बाहर निकाल लेंगे ताकि बेयरिंग सुचारू रूप से चेक की जा सके। तो दोस्तों, 1 बाय 1 सारी शाफ्ट्स निकाल ली गई हैं। अब इसकी बेयरिंग्स चेक कर ली जाएंगी। अगर किसी बेयरिंग में कोई इशू मिलता है तो उसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा। शाफ्ट के ऊपर से पुरानी बेयरिंग यानी डैमेज बेयरिंग को निकालने के लिए हम पुलर का प्रयोग करते हैं। अगर शाफ्ट के ऊपर में हमारा पुलर लगाने के लिए स्पेस नहीं रहता है, उस कंडीशन में हम बेयरिंग को डिसमेंटल कर लेते हैं, यानी बेयरिंग के रोलिंग एलिमेंट, आउटर रेस व इसका केज को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद बचा हुआ जो इनर रेस है उसको थोड़ा हीट दे करके भी बाहर निकाल लेते हैं। अगर बेयरिंग बैडली डैमेज है और उसका कवर जो है ओपन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम कटर के माध्यम से इसका आउटर रेस काट देते हैं। उसके बाद इसके रोलिंग एलिमेंट और इसका केज जो है बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम शाफ्ट के ऊपर बचा हुआ जो इनर रेस है उसको गर्म करके बाहर निकाल लेते हैं, जो कि गर्म होने के बाद इजी निकल जाता है। नई बेयरिंग शाफ्ट पर फिट करने के लिए हम इसको इंडक्शन हीटर या ट्रांसफार्मर ऑयल की मदद से गर्म कर लेते हैं और इसके टेम्परेचर को हम पहुंचा देते हैं 120 से 140 सेंटीग्रेड तक। उसके बाद ये बेयरिंग आसानी से इंसर्ट हो जाता है। दोस्तों, चलते हैं अब एक नज़र डाल लेते हैं इसकी नेम प्लेट पे। जैसा कि इसका मॉडल है SCN800। मॉडल का पहला डिजिट इंडिकेट करता है टाइप ऑफ गियर्स यूज इन गियर बॉक्स। जैसा कि इसमें यस है, यस का मतलब हेलिकल गियर से है, यानी इस गियर बॉक्स में हेलिकल गियर्स यूज़ किए गए हैं। और मॉडल का जो दूसरा डिजिट है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ स्टेज। जैसा कि मॉडल के दूसरे नंबर पे सी लिखा हुआ है और सी इंडिकेट करता है इस गियर बॉक्स में जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो 3 स्टेजेस में हो रही है। और मॉडल का तीसरा डिजिट जो है वो इंडिकेट करता है इसकी शाफ्ट डिज़ाइन और इसकी गियर बॉक्स की माउंटिंग को। तीसरा डिजिट यानी एन इंडिकेट करता है कि इस गियर बॉक्स में जो आउटपुट शाफ्ट है वो सॉलिड शाफ्ट है तथा फुट माउंटिंग गियर बॉक्स है। उसके आगे 800 लिखा हुआ है और 800 ही इस गियर बॉक्स का साइज है और साइज होता है आउटपुट शाफ्ट तथा उसके नियरेस्ट शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस। जैसा कि दोस्तों, इस गियर बॉक्स में जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो 3 स्टेज में हो रही है और 3 स्टेजेस में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमको 4 शाफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सामने आप जो देख रहे हैं ये है इस गियरबॉक्स की इनपुट पिनियन शाफ्ट। इस पे 3 बेयरिंग्स लगती हैं। शाफ्ट के सेंटर में जो बेयरिंग लगी हुई है उसका नंबर है NU2232EM और साइड में जो 2 बेयरिंग्स लगी हुई हैं ये है स्पेकर रोलर बेयरिंग, जिसका नंबर है 22332, क्वांटिटी 2 है। सामने जो आप शाफ्ट देख रहे हैं ये है इसकी फर्स्ट इंटरमीडिएट शाफ्ट। इस पे जो बेयरिंग्स लगी है उसका नंबर है 22338, क्वांटिटी 2 है। दोनों ही स्पेकर रोलर बेयरिंग्स हैं। ये है सेकंड इंटरमीडिएट शाफ्ट। इस पे भी 2 बेयरिंग्स लगती हैं, दोनों ही स्पेकर रोलर बेयरिंग है, जिसका नंबर है 22356। सामने जो आप देख रहे हैं ये है आउटपुट शाफ्ट। इस पे जो बेयरिंग लगती है वो लगती है 23084 BEAXL MB1, जो कि नॉर्मल क्लियरेंस की बेयरिंग्स है। दोस्तों, गियरबॉक्स की असेंबली के दौरान सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं आउटपुट शाफ्ट, उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं सेकंड इंटरमीडिएट शाफ्ट, उसके बाद फर्स्ट इंटरमीडिएट शाफ्ट और सबसे लास्ट में हम लगाते हैं इसका इनपुट पिनियन शाफ्ट। इनपुट पिनियन शाफ्ट लगाने के बाद सारी इसकी कवर प्लेटें टाइट कर दी जाती हैं।
एक बार सारी प्लेटें टाइट होने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसका एक्सेल फ्लोट। सामान्यतः जो इसका एक्सेल फ्लोट मिलता है वो मिलता है 0.25 से 0.5 mm के मध्य में। और एक्सेल फ्लोट चेक करने के बाद हम चेक करते हैं इसका बैकलेस यानी गियर बैकलेस। तीनों स्टेजों का गियर बैकलेस चेक कर लेंगे। इसका सामान्यतः जो गियर बैकलेस मिलता है वो मिलता है 0.25 से 0.35 mm के मध्य में। टॉप कवर लगाने से पहले हम इसका फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम चला करके चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं सारी बेयरिंग्स और इसके मैचिंग पॉइंट पे ऑयल प्रॉपर आ रहा है। अब गैस्केट सीलेंट लगा करके इसका टॉप हाफ कवर फिट कर दिया जाएगा और उसके बोल्ट टाइट कर दिए जाएंगे। और इसके बाद हम लेंगे बेयरिंग क्लियरेंस। सामान्यतः इस गियर बॉक्स में जो बेयरिंग्स लगते हैं वो नॉर्मल क्लियरेंस के लगते हैं और नॉर्मल क्लियरेंस के हिसाब से जो इसका क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है 0.15 mm से 0.25 mm के मध्य में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।